बीते सप्ताह परमेश्वर ने हम सबको संभाला और हम सब की प्रभु ने रक्षा की। विशेष करके हम अपनी एनुअल कन्वेंशन में भाग ले सके। कुछ लोगों की किसी कारण मजबूरी रही होगी जो आप नहीं आ पाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। कई प्रकार की कमियां, कई प्रकार की त्रुटियां होने के बावजूद प्रभु का अनुग्रह हम पर बना हुआ है और हम प्रभु के अनुग्रह से आज के दिन तक जीवित रहे। आज कई चीजें हैं। आज सबसे पहले हमारे क्रिश्चियन इतिहास में ये पेंटिकोस्ट के बाद का आखिरी संडे है, जिसको इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिकन, कैनेडियन और यूरोपियन सोसाइटी थैंक्सगिविंग डे पर भी मनाती है। ये नवंबर महीना आखिरी महीना माना जाता है। उसके बाद क्रिसमस जो नया साल, नई खुशी का समय होता है। और ये हमारा क्रिश्चियन चर्च के कैलेंडर के अनुसार ये 4 हिस्से होते हैं। एक जो एडवेंट संडे होता है, एडवेंट पीरियड होता है, जिसमें हम ये 2 बार आता है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले और ईस्टर से पहले। और उसके बाद पेंटिकोस्ट का संडे होता है। एक समय होता है जिसमें आप ये ग्रीन कलर को देखते हैं। ये ग्रीन एक प्रॉस्पेरिटी का चिन्ह है, एक समृद्धि का, फलवंत होने का और बढ़ने का ये चिन्ह है। और जब हम वायलेट कलर जब हमारा होता है तो ये एक जो है प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए, उसकी लॉर्डशिप के लिए इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। व्हाइट कलर ऑफ कोर्स आप सब जानते हैं पवित्रता का है। जब हमारे फेस्टिवल होते हैं तो उस समय व्हाइट कलर का इस्तेमाल किया जाता है। और जब किसी शहीद का या शहीदी दिवस की बात होती है तो रेड कलर यूज किया जाता है। वैसे हमारा CNI का जो कलर है वो रेड हमारा स्टोर होता है। आप देखते होंगे CNI का लोगो होता है, रेड स्टोर होता है। आज जो है पेंटिकोस्ट के बाद का आखिरी संडे है। अगले संडे से हमारा नया सीजन शुरू होगा, जो हम प्रभु यीशु मसीह की आमद के बारे में तैयारी करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। इन दिनों में इंटरनेशनल लेवल पर परमेश्वर का धन्यवाद दिया जाता है। और हमारे भारतवर्ष में इस थैंक्सगिविंग को फसली जो है फसल के त्योहार के साथ मनाया जाता है। फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट या फसली संडे के तौर पर इसको मनाया जाता है। जब लोग फसल को जो उसको पूरा करने के बाद अपने घरों में ले आते हैं, अपने घरों के भंडार में भर लेते हैं, तो फिर फसल को पाने के बाद वो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और हर कोई अपनी पहुंच के मुताबिक थैंक्सगिविंग के रूप में परमेश्वर के घर में एक भेंट लेके आते हैं। जब हम भेंट लेके आते हैं, हम कई बार ना कुछ हमारी वोकैबुलरी में होते हैं। कई बार हम चंदा कहते हैं, कई बार हम दान कहते हैं। लेकिन चंदा जो है ना, ये कुछ लोगों के लिए इकट्ठा किया जाता है, गरीबों को और तरह तरह के लोगों को जो है जैसे रिलीफ के तौर पर इकट्ठा करके दिया जाता है। दान भी ऐसे लोगों को दिया जाता है। लेकिन जब हम प्रभु के लिए आते हैं तो इट शुड बी भेंट, ऑफरिंग। हम राजों के राजा, प्रभु के सामने आते हैं, जो सबका देने वाला, सब कुछ का देने वाला है। तो हम उसको क्या दान कर सकते हैं, क्या उसके लिए चंदा कर सकते हैं? तो ये भेंट है, हमारा धन्यवाद की, शुक्रगुजारी की एक भेंट है कि उसने हमें पूरे समय में संभाला और हमारी फसल को, हमारी इनकम को, हमारी कमाई आमदनी को उसने आशीष दी। पूरे साल में प्रभु का अनुग्रह हम पर बना रहा और वो उसके धन्यवाद के तौर पर, शुक्रगुजारी के तौर पर वो एक छोटा हिस्सा प्रभु ने जो हमें दिया है वो हम लेके आते हैं। द्वितीय वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है, 3रा अध्याय, पहले 10 वचन, और इसके 3 हिस्से हैं। पहले 4 हिस्सों में जब हम प्रभु के
वचनों को मानते हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार चलते हैं, या प्रभु के ऊपर जो है प्रभु के वचनों को अपने हृदय में उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो प्रभु हमें आशीष देता है। या ये कहें कि प्रभु के वचनों को मानने की आशीष। और उसका दूसरा हिस्सा जो है वो 5 और 6, 7 और 8 वचन है। जब हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं, जब हम प्रभु से प्रार्थना करके अपना जीवन शुरू करते हैं, अपना कोई भी काम शुरू करते हैं, खास करके 5 और 6 वचन जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना और फिर उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग है। भरोसा और प्रार्थना, परमेश्वर को स्मरण रख के, या जिसको हम उर्दू में बोलते हैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के, हमेशा हर काम हर कदम उसके नाम से आरंभ करना, तो वो परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, हमारी रुकावटों को दूर करेगा, हर प्रकार की उन चीज़ों को जो हमारी तरक्की के लिए, जो हमारे उस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए रुकावट है, कोई कमी है, घटी है, प्रभु उन सबको दूर करके हमारे लिए रास्ता तैयार करेगा, अपने दूतों को हमारे आगे करेगा, हमारे लिए लोगों को तैयार करेगा और तमाम इंतजाम प्रभु अपनी ओर से करेगा, वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और तीसरा हिस्सा 9 और 10 वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा अपनी उपज का पहला, पढ़ेंगे नीति वचन 3, 9 और 10। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया मधु उमड़ता रहेगा। थैंक यू। तो क्या है पहला वचन, क्या है? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज के द्वारा, जब हम जो है अपनी संपत्ति में से लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, देते हैं, तो एक तरीके से हम बीज बोते हैं, ये हार्वेस्ट जिसे बोलते हैं, हम बीज बोते हैं, और जब बीज बोया जाता है तभी फसल मिलती है, तभी फसल काटी जाती है। तो बहुत बार हम इसमें बड़ा संकोच करते हैं। शुरू में जब मैं विश्वास में आया तो 10वां हिस्सा देना है, और 10वां हिस्सा दे दिया तो मेरे पास जब रहेगा मैं कैसे अपना घर का किराया और तमाम चीज़ें कैसे देंगे। तो फिर मेरे पास्टर से मैंने पता किया कि जब आपको सैलरी मिलती है तो प्रभु का धन्यवाद दो, सैलरी को लेकर के प्रभु का धन्यवाद दें और उसके 10 हिस्से निकालें। पहला हिस्सा, एक 10वां हिस्सा जो है निकाल के अलग कर दो, वो आपका नहीं है, वो प्रभु का है। बाकी 9 हिस्से जो है उससे आप अपने घर के सारे काम करें और देखना प्रभु आपको किस प्रकार से आशीष देगा। और उन्होंने मुझे वैसे संहिता 34 उसका जो है 7 और 8 वचन में लिखा, परख के देखो कि यहोवा भला है। मलाकी की किताब कि इस प्रकार के दे के देखो, देख के देकर और मुझे परख के देखो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोल करके तुम्हें अपनी बरकतों से मालामाल करता हूँ या नहीं करता हूँ। मतलब उन्होंने इस पर परख के देखो, है ना। परमेश्वर को एक तरीके से कहते हैं अजमाना नहीं चाहता, आप दो और इस प्रकार प्रभु को अजमा के देखो, प्रभु तुम्हारे लिए रास्ते खोलते हैं। और जैसे हमने पढ़ा है परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय, और उसमें 6 वचन से आगे जो हमने पढ़ा है, प्रभु जो है उसका सार क्या है कि प्रभु खुशी से देने वालों से जो है प्रसन्न होता है, जो खुशी के साथ। बहुत बार हमारे पास कई तरीके से लोग आते हैं, हमसे मांगते हैं, हम भी मांगते हैं, चर्च वाले भी मांगते हैं, तो हम हमारा मानस क्या होता है, हमारी सोच क्या होती है, हमारे दिल दिमाग में क्या होता है, हम देते कैसे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है खुशी के साथ जो देता परमेश्वर से प्रसन्न होता है। और क्या हम खुशी खुशी देते हैं? बहुत बार हम देखते हैं, हमारे अनुभव में, आपके भी अनुभव में आया, हम जब आते तो बहुत सारी बातें सुननी पड़ती। कई बार जब मैं हरियाणा में होता था तो लोगों के आप लोगों का तो चर्च बहुत अच्छा कि एक प्रोग्राम बना लिया तो हम बेशक कुछ भी ना करें और आप सब कर लेते हैं। हरियाणा में हमें आगे लगना पड़ता था,
पास्टर कमेटी को, फूड कमेटी को, किसी भी कमेटी को, जब तक एक पासवान नहीं चलता तो कुछ नहीं होता। तो हम आगे चल जाते थे। तो फिर जब जाते थे, अच्छा आगे पहले कहाँ थे, साल भर में कहाँ थे, फिर पास्टर कमेटी को इंक्लूडिंग पास्टर को बहुत कुछ सुनना पड़ता है कि हमारे दुख में, हमारे और समय में कोई नहीं आता, जब पैसा लेना होता तभी आप हमारे पास। कई प्रकार से हम बातें, कई प्रकार की ऐसी बातें सुनने को मिलती है। तो लोग सुना के देते हैं, कुड़कुड़ा के देते हैं, एक देता है और बाहर जाके बहुत गाता है, मेरे बच्चों ने इतना दे दिया, मेरी बेटी ने इतना दे दिया, मैंने इतना दे दिया। तो प्रभु का वचन कहता है यदि तेरा एक हाथ जब डालता है दूसरे हाथ को भी ना पता लगे। तो बहुत बार हम ढंडोरा पीट पीट के देते हैं, है ना, मैंने इतना दे दिया। भाई दिया किसी, तूने परमेश्वर के काम के लिए है और खुशी के साथ दिया है, और परमेश्वर भी उतनी ही खुशी के साथ तुम्हें आनंदित करेगा, तुम्हें अपनी बरकत, अपनी आशीष से परिपूर्ण करेगा। मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता। मैंने जब से इस भेद को सीखा, मेरे पास्टर ने मुझे सिखाया कि आप प्रभु के लिए प्रभु का हिस्सा निकाल के एक साइड पे रख दो, बाकी जो आपकी सैलरी, आपकी इनकम है, उससे आपके अपने घर का। तो वो एक मेरा अनुभव रहा है कि आप प्रभु के काम के लिए अगर प्रभु का हिस्सा आपने निकाल के रखा है तो परमेश्वर के काम के लिए देने के लिए आपके पास हमेशा बहुत कुछ रहेगा, बहुतायत से रहेगा, क्योंकि आपने वो एक एनवलप में एक अलग जगह पर वो पैसा निकाल के रखा है। और फिर मैंने पूछा उनसे कि ये मैंने निकाल दिया क्या, कि मैंने वन टाइम डाल देना है? तो उनका ये था कि आप इसके 4 हिस्से निकाल ले सकते हैं, इसी में से आप अपना मंथली प्लेज निकाल सकते हैं, उसको आपने डिवाइड करना कैसे कैसे करना है। साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा, मैं आपको भी कहता हूँ कि उसमें से आपने अपने पास्टर का भी एक हिस्सा निकालना है, कि जब आपका पास्टर आपको मिलने, आप विजिट करने के लिए आप उसको भी दे सको, ताकि परमेश्वर को, परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के घर को आप बराबर जहाँ जहाँ जिसका जो मानता है हर किसी का आप हक अदा कर सको। तो मैंने उनसे सीखा और मैंने ऐसा ही अपनी जिंदगी में किया। अभी भी कई बार जो है घर में बात होती है, कहीं देना होता है, तो मेरी वाइफ मुझे बोलती है आपने ऑफरिंग निकाल ली, आपने ऑफरिंग कहाँ रखी है। कहना नहीं चाहता मैं, लेकिन बुरा ना मानना, अभी कल बात हो रही थी, जब सुबह आते आते बात होती, आपने वो ऑफरिंग कहाँ रखी हुई है, क्योंकि आज थैंक्स गिविंग का डे है। तो इस प्रकार से यदि आप प्रभु के लिए तैयारी के साथ प्रभु का हिस्सा प्रभु के लिए रखेंगे, तो मेरा अनुभव है प्रभु कभी भी आपको कोई कमी नहीं आने देगा। आप सबको जानते हैं, कल परसों आपने जो है डॉक्टर विजय पंडित को भी सुना कि पासवानों को बहुत कम सैलरी मिलती है, लेकिन मैंने मेरे अनुभव में देखा है हमें कम सैलरी मिलती है, लेकिन प्रभु हमें कम नहीं रहने देता है। ये है कि जो बड़ी बड़ी सैलरी जो है जिनकी होती है, प्रभु उनके बराबर हमें रखता है, क्योंकि हम प्रभु के दिए में से प्रभु का ऑनर करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, और प्रभु उस महिमा से, अपनी महिमा से हमें परिपूर्ण करते हैं। वो हमें कभी भी खाली नहीं रहने देते, कभी भी जो है किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देते। जैसे वचन में पढ़ा है, तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में से न्यादाक मधु उमड़ता रहेगा। प्रभु के लिए जब आप देते हैं, प्रभु आपके लिए रास्ता निकालता है। पहले आपने सुना होगा कि मैं अमृतसर में गया, एक चर्च में, एक पेंटिकॉस्ट चर्च था, छोटा चर्च था न्यूमेरिकली। तो मैंने उस चर्च में पहले तो मुझे वचन शेयर करने का उस चर्च ने बुलाया हुआ था। मैं वहाँ गया, बातचीत हो रही, चाय पानी पी रहे हम, तो कैसे कैसे हम चर्च को चलाते हैं। तो मैंने बोला कि मैं तो हमारे चर्च में जब ज़रूरतें होती हैं तो मैं 1-2 लोगों को कहता हूँ, और 1-2 लोग ही जो है उस सारी की सारी ज़रूरत को पूरा कर देते हैं, और हमारा फंक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। तो वो पास्टर बड़े खामोशी से कहते, हमारा तो हम 6 महीने से हमारा पीए सिस्टम के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं, अनाउंस करते आ रहे हैं, अभी तक पिछले 6 महीने से हमारा पीए सिस्टम नहीं पूरा हो पा रहा। पीए सिस्टम में उनको क्या चाहिए था, एक बैटरी चाहिए थी, एक एम्पलीफायर चाहिए थी, माइक चाहिए था, और कोई खास चीज़ नहीं थी। ये 3-4 चीज़ें थी। तो मैंने इससे पूछा उनसे, आपका बजट कितना है? उस समय की बात है 3000। ठीक है, प्रभु ने मेरे से बात की कि इनकी जो है हेल्प करनी चाहिए।
तो जब मैं चाय पानी पिया उनसे जो है अलग होके अपने घर जाना था, मैंने धारीवाल वहाँ से 1 घंटे का रास्ता था, तो मैंने आते आते निकलते निकलते मैंने उनको 1500 रुपया दिया। मैं कहा पास्टर जी ये मेरी तरफ से आप लोगों को सपोर्ट है, अगले संडे आप पीएस सिस्टम लेके जो भी आपको चाहिए, आपकी जो पूरी की पूरी सर्विस है आपके पीएस सिस्टम माइक से जानी चाहिए ताकि वचन दूर तक पहुंचे और लोग प्रभु के वचन को सुन सके। ये कह करके मैं आ गया, अपने घर गया। उसके बाद छुट्टी काट के मैं वापस, उस समय मैं करनाल में था, वापस जब आया तो चिट्ठियाँ आती है, मैंने चिट्ठियाँ मेरे पास आई, मैंने पढ़ी सारी। उसमें से मुझे एक ट्रांसलेशन का प्रोजेक्ट मिला। तो एक किताब थी 2 भाषाओं में करनी थी, हिंदी और पंजाबी में, और उसका मुझे एक लैंग्वेज को में करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट था 23,883 रुपये था। इसका डबल कर लीजिए कितना हो गया, 47 प्लस आ गया। मैं देखी कितना आया था, 1500, 1,500 दिया था, और प्रभु ने कितना दिया, कितने गुना ज्यादा दिया। तो प्रभु क्या है, वो तेरे लिए जो क्या है, तेरे खत्ते भरे और पूरे रखेगा, और तेरे रस कुंडों में से नया दास में डूबता है। नए नए तरीके से नए नए रास्ते, नए नए लोग मिलेंगे और प्रभु आपको आशीष देगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने कहीं दिया, मैं इसलिए किया कि मैं आप लोगों को एक गवाही के तौर पर कहना चाहता हूं कि जब हम प्रभु को देते हैं, प्रभु किसी का कभी कर्जदार नहीं होता। प्रभु के लिए जब हम कहते हैं, हम खुशी के साथ आप दिए हैं, तो हो नहीं सकता कि उसका प्रतिफल मुझे आपको हम में से किसी को नहीं मिले। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जैसे जिसने ठाना है, जैसे जिसने जितना किया है, जितना जिसने बोया है, प्रभु उसको देगा। और इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अकाल पड़ा हुआ है और मूसा जो है परमेश्वर से ये कह करके मौत मांग रहा है कि इससे परमेश्वर मेरा मर जाना भला है। और परमेश्वर किस प्रकार से उसको, उसके लिए खाना जो है, एक पता नहीं केदरो नाला या किस नाले पर वो बैठा हुआ, रूट के बैठा हुआ है, और परमेश्वर ने उसके लिए खाने का प्रबंध किया। किसके द्वारा? कौवे के द्वारा, है ना। कौवे की फितरत क्या है, वो छीनता है। आप लोग तो शहर में है, जब हम छोटे होते थे, गांव में होते थे, हमारे ओपन बाथरूम होते थे, दीवारें होती थी, बाकी कोई वो नहीं होता था, ऊपर छत नहीं होती थी, तो हम दीवार के ऊपर साबुन रखते थे, और वो उस समय लाल रंग का होता था, लाइफ बॉय। और हम नहाने के लिए, तो कई बार हम नहाने के लिए पानी डाल रहे होते हैं, और आता था वो उठा के ले जाता था। कहने का मतलब कौवा जो छीनने वाला है, झपट्टा मारने वाला है, वो आकर के परमेश्वर के दास को वो खाना खिला रहा है, वो उसको खाना खिला। आगे बढ़ते हैं, अकाल पड़ा हुआ है और परमेश्वर ने सारपत नगर जो है, उस नगर पर जो है एलिया को भेजा। एक विधवा है, और बाहर वो लकड़ी भीन रही है, और एलिया उनसे बोलता मुझे एक घूंट पानी पिला। वो अपने घर को जाती है पानी लेने के लिए, अभी जा रही तो कहता आती आती एक टुकड़ा रोटी का भी लेते आना। तो वो रुक जाती है, कहती तेरे परमेश्वर यहोवा की सौगंध, मेरे पास एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी तेल है, और ये लकड़ी जो मैं भीन रही हूँ, बाहर से इकट्ठी कर रही हूँ, ये मेरा और मेरे बेटे का आखिरी भोजन है। इसके बाद अकाल में जैसे लोग भूखे मर रहे हैं, हम मर जाएंगे। और एलिया के कहता नहीं, पहले मुझे ला करके दे। और वो जाती है, उसी में से वो ला करके जो एक मुट्ठी भर मैदा और उसका कुप्पी भर तेल था, उसमें से एलिया के लिए रोटी बना के लाती है। एलिया ने खाया, और अब एलिया उसके साथ तब तक रहा जब तक अकाल रहा था। तो खाना कितने लोगों के लिए था? 2 लोगों के लिए। कितने टाइम का था? जस्ट 1 मील। उसके बाद कोई कुछ पता नहीं था क्या होना है, भूखे मरना है, यही उनके सामने, उनका फ्यूचर उनको यही दिखा रहा था। 2 लोगों के लिए एक समय का खाना, उसके बाद अकाल, भूखे मरने की उनको सामने दिखाई दे रहा था। अब क्या हुआ, खाने वाले 3 हो गए, और लगभग 3 साल तक जो है अकाल पड़ा रहा। एलिया, ये विधवा और उसका बच्चा, 3 जब तक अकाल खत्म हुआ, खाने वाले भी बढ़ गए, और वही मुट्ठी भर आटा जिसकी वो चिंता कर रही थी, ये मेरा आखिरी भोजन है, और वो तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक अकाल पड़ा। उसने खुशी से परमेश्वर के दास को अपने घर से,
अपनी घटी से, अपनी कमजोरी से, अपने आखिरी भोजन से परमेश्वर के दास की सेवा की, और परमेश्वर ने उस सेवा को, उसके समर्पण को जो है उसका आदर किया, ऑनर किया, और उसका वो छोटे से में छोटा सा जो उसका अनाज था वो बिल्कुल भी पूरे समय तक खत्म नहीं हो, वो भरपाई से 3 लोग खाते रहे। परमेश्वर इस प्रकार से हमारी खतों को भरा और पूरा रखता है, इस प्रकार से हमें आशीष देता है, इस प्रकार से हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी प्लानिंग से अलग होकर के प्रभु काम करता है। सिर्फ हमें प्रभु का हिस्सा प्रभु को देना है, प्रभु का हिस्सा प्रभु के काम के लिए निकाल देना है। कई बार जो है बातें उठती हैं, हम भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, कि ये पैसा कैसे होता है, उड़ा देते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, किटी पार्टी की तरह ये सब कुछ होता है। ये हम कहते हैं कि हम तो यहाँ हैं, आप लोग के बीच में रहते हैं, जहाँ भी पैसा इस्तेमाल होता है, ये तो आप लोग यहाँ तो देख लिया, बहुत सारी जगहों पर जो है हम पैसा देते हैं, आप भी देते होंगे। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है जहाँ हमारा पैसा जाता है, क्या हमें क्या पता वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब हमने दे दिया, जब तक वो हमारे पास था वो हमारा था, जब हमने दे दिया प्रभु का, प्रभु के लोगों का है, वो जिम्मेवार है, जिनको मिला है, जिन्होंने लिया है, वो जिम्मेवार है। वो जैसा वो इस्तेमाल करेंगे, जिस नियत से इस्तेमाल करेंगे, उसी नियत से परमेश्वर उनको प्रतिफल देगा। अगर अच्छी नियत से देगा तो उनको आशीष मिलेगी, कहीं गड़बड़ घोटाला हुआ तो वो भी जिंदगी भर में फलवंत नहीं हो पाते। जो प्रभु के घर में प्रभु के पैसे को, ये मेरी अपनी गवाही है, मैंने अपनी जिंदगी में अपने खास करके एज अ पास्टर मैंने इन जो है सालों में देखा है कि प्रभु के पैसे को डर के साथ, खौफ के साथ, ईमानदारी के साथ यदि आपने इस्तेमाल किया है तो प्रभु आपको इसका प्रतिफल देगा। प्रभु आपकी इस जो समर्पण को आदर करेगा, कदर करेगा। कुछ साल पहले बात हो रही थी, हम ऐसे पास्टर इकट्ठे हुए थे, तो मैं अपनी फेलोशिप में ये बताया कि प्रभु के अनुग्रह से मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों पढ़ गए हैं और तीनों की शादी भी हो गई है, और मुझे कभी भी किसी से पैसा मांगना नहीं पड़ा, किसी से कहना नहीं पड़ा, कभी अनाउंसमेंट नहीं करना पड़ा कि मेरी परिवार की मेरी ये जरूरत है। क्योंकि मैंने मेरे पास्टर से ये सीखा है कि जो भी आपकी जरूरत है, कभी अपनी कलीसिया के सामने प्रेयर रिक्वेस्ट के तौर पर मत करो, कभी किसी से चाहे मांगो मत, अपने घर में जाकर के अपने प्रभु के सामने मांगो, और प्रभु जो है आपकी प्रार्थना को सुनेगा, प्रभु आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। ये चीजें जो है हमने अपने पासवानों से सीखी। भाई भक्त सिंह जो पंजाब के थे, हैदराबाद में साउथ में बहुत बड़ी मिनिस्ट्री थी, प्रार्थना के योद्धा थे, जिनकी किताबें पढ़ के हमने सीखा कि कैसे प्रभु से आशीष पानी है। ये जब इस प्रकार से हम चलते हैं, प्रभु के पैसे को प्रभु के काम के लिए, प्रभु को पैसे की ईमानदारी के साथ, प्रभु को पैसे के डर के साथ, प्रभु के पैसे की तरफ कभी भी नजर ना लगा करके जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, एक अच्छे भंडारी की तरह जब हम उसको प्रभु के घर में रखते हैं तो प्रभु आदर करता है। आपकी इतनी सी सैलरी को इतनी बड़ी आशीष देता है। मेरे सबसे बड़े भाई आर्मी से रिटायर्ड हैं, और उनकी सैलरी, उनकी पेंशन और मेरी 3 महीने की सैलरी बराबर है। और मैं प्रभु की दया से मैं उनसे बहुत छोटा हूँ, मैंने कई बार उनको दिया है, उनसे आज तक मुझे लेना नहीं पड़ा। मैं प्रभु की महिमा के लिए बताना चाहता, आप सुनना इसको। और मेरे छोटे भाई की शादी, उस समय मैं नौकरी छोड़ करके जो है मैं एवेंजलिस्ट था, तो भाइयों के हिस्से होते हैं, ये बड़ा इतने तो देंगे, मुझे भी बता दिया कि सबने इतने तू भी देगा। तो मैं कहा ठीक है जी। तो मैं उस समय संगरूर में पंजाब में मिशनरी था, तो मेरे पास तो कोई खास नहीं आता था। परमेश्वर जानता है कैसे प्रभु ने इंतजाम किया। मेरे को 3 महीने की मेरी जो भी मेरे को मिलता था सैलरी कह लीजिए, वो मुझे मिली। वो मैं आज मुझे मेरे उससे मनी ऑर्डर से आता था पैसा, मैं लिया, अगले दिन मैं घर पहुंच गया, अपने मम्मी पापा को दिया। बाद में जब भाई की शादी होगी तो उन्होंने सोचा, हम ये सोचते थे कि इससे दिया नहीं जाएगा और हम इसको ह्यूमिलेट करेंगे, इसको सुनाएंगे, और सबसे पहले देने वाला
यही बन गया, प्रभु अपने लोगों को कभी लज्जित नहीं होने देगा, है ना। पढ़ते हैं ना भजन 34, जिसने उसकी ओर दृष्टि की उसने ज्योति पाई और उसको कभी भी प्रभु ने लज्जित नहीं होने। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अपनी भूमि की उपज के द्वारा और अपनी कमाई के पहले हिस्से के द्वारा प्रभु की महिमा, प्रभु की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में से न्यादा मधु रहेगा। तो प्रभु हमारी सहायता करे। आज जब हम थैंक्स गिविंग के तौर पर हम अपना नजराना प्रभु के घर में लाएंगे, इस मानस के साथ लाएंगे, प्रभु ये तेरा था, तूने तौफीक दी, तूने मत देने का, तूने यहाँ तक पहुँचाया है और तेरी महिमा के लिए, तेरे नाम की प्रतिष्ठा करने के लिए हम तुझे अर्पित कर। हम प्रभु को दे नहीं सकते, प्रभु को हम दे नहीं सकते, प्रभु के दिए हुए में से दे रहे हैं। तो इस मानस के साथ इस जो है तरीके से अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करें। हम बहुत जगहों पर बहुत देते हैं, चर्च के लिए भी बहुत देते हैं। मैं आप लोगों को एक सुजेशन देना चाहता हूँ कि कभी भी गुणगान मत करें, कभी भी लोगों के बीच में ना करें, मैंने इतना दिया, मैंने ये किया, मैंने ये कर दिया। आपने प्रभु के लिए किया, प्रभु के घर के लिए किया, प्रभु के लोगों के लिए किया, और वो प्रभु की जिम्मेवारी है कि आगे उसका प्रतिफल आपको कैसे दे। आइए दुआ करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करते हुए आपके समक्ष आते हैं। आज यीशु राजा हमने धन्यवाद की शुक्रगुजारी के प्रभु इस दिन को हमने प्रभु आपके वचनों को देखा, तेरे वचन हमें सिखाते हैं, हमें खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु को देना है। अपनी संपत्ति में से, अपनी भूमि की उपज में से प्रभु को देना है, और वो प्रभु है जो हमारे खत्तों को भरा और पूरा रखता है, हमारे लिए नए दाखरस को वो तैयार करता है, नई नई आशा को तैयार करता है, नए लोगों को हमारे साथ जोड़ता है, जिससे हमारे तमाम प्रबंध इंतजाम पर, हर जरूरत पर प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया कृपा बनी रहती है। मेरे इन समस्त प्रिय भाई बहनों पर, बच्चों जवानों बुजुर्गों पर, हर एक पर तेरी बरकत, तेरी आशीष हो पिता। जो कुछ भी हम करें दिल से करें, पूरे दिल से करें, और आपके लिए करें, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए, आपके जलाल के लिए करने पाए। हमारी हर प्रकार की कमी, गलती, कमजोरी, दुर्बलता को आप दूर करें और हम सबको अपनी महिमा, अपने जलाल के लिए तैयार करें। हमारी इस प्रार्थना को सुने। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन।